भाग को पुनः मैं डॉक्टर कविता सहाय उसका सामान्य परिचय पुनः देना चाहती हूँ। आपस्तम की यज्ञ परिभाषा में वेद का प्रयोग मंत्र और ब्राह्मणों के लिए हुआ है। वेदों का प्रयोग आपस्तम धर्मसूत्र में मंत्र और ब्राह्मणों के लिए किया गया है। मंत्र ब्राह्मणों वेदा नाम ध्येयम, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं, अर्थात जिसका मन से चिंतन किया जाए वही वस्तुतः मंत्र है। इसके द्वारा यज्ञानुष्ठान और देवताओं की स्तुति का विधान होता है। जिसके द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान और देवताओं की स्तुति का शुभारंभ हुआ करता है। मननात् मंत्र, जो मनन किया जाए वही वस्तुतः मंत्र है। ब्राह्मण शब्द ग्रंथ विशेष का द्योतक है। ब्राह्मण शब्द है वह किसी ग्रंथ विशेष के लिए आता है। ब्राह्मण के इसके कई अर्थ होते हैं। उनमें एक अर्थ यज्ञ भी है, जिसमें मूलतः अर्थ यज्ञ को ही लिया जाता है। अतः ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहा जाता है जिसमें यज्ञ की विविध क्रियाओं का और यज्ञानुष्ठानों का विवेचन किया जाए वही वस्तुतः ब्राह्मण शब्द का विशेष द्योतक है। ब्राह्मण के तीन विभाग होते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। स्वरूप भेद से वेद के तीन प्रकार होते हैं। स्वरूप की दृष्टि से वेद भी तीन प्रकार के होते हैं: ऋग, यजु और साम। जिसमें अर्थवसाद पाद व्यवस्था हो उसे ऋग या ऋचा कहा जाता है। जिसमें अर्थ की उपासना के द्वारा विशेष विवेचन किया जाए, विशेष परिचय मिलता है, वह वस्तुतः ऋक है। तेषां मृग यथार्थवशेन पाद व्यवस्था, जैमिनी सूत्र 2:1-35। इन ऋचाओं पर गाए जाने वाले गायन की गीति रूप होने से साम कहा जाता है। ऐसी ऋचाएँ जो गायन द्वारा यज्ञानुष्ठान किया जाता है उसे साम कहते हैं। गीतिषु समाख्या, जैमिनी सूत्र 2:1-36। ऋचाओं और सामों के प्रकार। ऋचाओं और सामों के अतिरिक्त मंत्रों को यजुष भी कहा जाता है। ऋचाओं और सामों के अतिरिक्त एक और शब्द है जिसे यजुष शब्द से व्याख्यायित किया जाता है। तेषां शेषे यजुः शब्दः जैमिनी सूत्र। इस प्रकार तीन तरह के मंत्रों से होने से इन्हें वेदत्रयी की उपाधि से समलंकृत किया जाता है। संहिता की दृष्टि से वेदों के 4 विभाग किए गए हैं और मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। संहिता के 4 विभाग हैं और मंत्रों के 3 समूह माने जाते हैं। यज्ञानुष्ठान को ध्यान में रहकर यज्ञ के अनुष्ठान को ध्यानों में रहकर विविध प्रकार के ऋत्विजों को उपयोगार्थ मंत्र संहिताओं के संकलन किए गए हैं। मंत्रों के संहिताओं के संकलन किए गए हैं यज्ञानुष्ठानों को दृष्टि में रखकर। इस प्रकार का संकलन वेदव्यास द्वारा इसका संकलन वेदव्यास द्वारा ही पूर्वत हो ही चुका है, जिसकी संख्या 4 है: ऋक् संहिता, साम संहिता, यजुः संहिता और अथर्व संहिता। यज्ञ में 4 प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यज्ञ करने हेतु 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं: होता, उद्गाता, आधार्यु और ब्रह्मा। होता नामक ऋत्विज हौत्र कर्म का संपादन करता है। होता जो है हौत्र कर्म का संपादन करते हुए यज्ञ का आवाहन करता है, अर्थात यज्ञानुष्ठान के समय वह ऋग्वेद का पाठ करते हुए यज्ञानुष्ठान के द्वारा देवताओं का आवाहन करता है। होता का अर्थ है पुकारने वाला। वह देवताओं को मंत्रों के द्वारा पुकार कर यज्ञ में आसीन होता है। देवताओं को मंत्रों के द्वारा यज्ञ से पुकारते हुए उन्हें मंत्र पर आसीन करता है। वह देवताओं उद्गाता का अर्थ है गाने वाला। वह औद
गात्र कर्म का संपादन होता है, इसका संबंध सामवेद से है और यह यज्ञीय देवताओं की स्तुति करता हुआ सामगान करता है। जब सामगान करता है, ये सामगान स्तोम के नाम से अभिहित हैं। अधर्यु का काम यज्ञ कार्यों को नियम पूर्वक संपादन करना है, अर्थात इसका संबंध यजुर्वेद से है। यह यज्ञ कर्मों का संपादन प्रधान ऋत्विज हुआ करता है, इसका संबंध यजुर्वेद से है। यह यज्ञ कर्मों का संपादन का प्रधान ऋत्विज हुआ करता है और यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण का कार्य संपादित करता है। ब्रह्मा का उत्तरदायित्व सर्वाधिक है, वह यज्ञ के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं। ब्रह्मा जो हैं इन चारों में सर्वश्रेष्ठ हैं और यज्ञ के सर्वाधिकारी माने जाते हैं तथा इन्हीं की देखरेख में ब्रह्मा के ही देखरेख में यज्ञ के समस्त कार्य का संपादन हुआ करता है। यज्ञ की बाहरी विघ्नों और स्वरों की अशुद्धियों बाहरी विघ्नों की रक्षा और स्वरों की अशुद्धियों का मार्जन तथा यज्ञीय अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले दोषों का दूरीकरण और इसके प्रधान कार्य हैं। यह यज्ञ का अध्यक्ष होकर उसके संपूर्ण अनुष्ठान का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। इसका अपना कोई निजी वेद नहीं, माने ब्रह्मा का कोई अपना निजी, इन्हें समस्त वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ब्रह्मा को ही सारे वेदों का ज्ञाता माना जाता है और पर कालांतर में इसका प्रधान वेद अथर्ववेद है। इसका प्रधान वेद अथर्ववेद होता है। इन्हीं चारों ऋतुओं को दृष्टि में लेकर चार वेदों के रूप में मंत्रों का संकलन किया गया है, जिसका संकेत ऋग्वेद के एक मंत्र से है। ऋचाम त्वं पोष मास्ते पुपुस्वान सा गायनम त्वं गायति सक्वरिषु ब्रह्मा तौ वदन्ति जात विद्यां जगस्य मात्रां विमितम् उतत्वम्। 10:71-11। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। जय माता रानी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता रानी।